welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई प्ली टू सेंसर कंगना रनौत's सोशल मीडिया पोस्ट. गजराज राव ने कंफर्म किया विक्की कौशल और कटरीना कैफ की वेडिंग को. अयान मुखर्जी ने अनवेल किए ब्रह्मास्त्र के न्यू स्टिल्स फीचरिंग रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट. कंगना रनौत को चुप करवाने की हुई एक और कोशिश. कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट्स को सेंसर करने की फिर उठी डिमांड. कोर्ट में कंगना रनौत के पोस्ट्स को सेंसर करने के लिए फाइल की गई अपील. क्या ट्विटर के बाद कंगना रनौत को बाकी प्लेटफॉर्म्स पर करवा दिया जाएगा चुप? कंगना रनौत ने इस सेंसर की न्यूज को कैसे किया सेलिब्रेट? एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने फ्रैंक और बोल्ड ओपिनियंस को सोशल मीडिया पर शेयर करने से नहीं घबराती. कंगना रनौत के इन पोस्ट्स की वजह से उनके खिलाफ न्यूमरस कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं. हाल ही में दिल्ली असेंबली के एक पैनल ने कंगना रनौत को समन किया था फॉर हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ सिख कम्युनिटी. और अब रिपोर्ट्स आई हैं कि कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई है. इस अपील में कहा गया है कि देश में हार्मनी बनाए रखने के लिए कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगनी चाहिए. एक न्यूज एजेंसी ने इस न्यूज को कंफर्म करते हुए ट्वीट किया है, A plea has been filed in the Supreme Court against actor Kangana Ranaut seeking future censoring of all her social media posts in order to maintain law and order in the country. और अब कंगना रनौत ने इसी न्यूज को प्राउडली अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा है, हा हा हा, मोस्ट पावरफुल वुमन इन दिस कंट्री. कंगना रनौत के इस रिएक्शन से साफ है कि वो अपने खिलाफ फाइल की गई प्ली को प्राउडली ले रही हैं एंड शी फील्स शी इज द मोस्ट पावरफुल वुमन इन दिस कंट्री. वैसे हाल ही में कंगना रनौत ने भटिंडा बेस्ड एक पर्सन के खिलाफ एफआईआर फाइल की है फॉर थ्रेटनिंग हर. कंगना रनौत ने अपने फैंस को बताया, अ मैन फ्रॉम भटिंडा थ्रेटन्ड टू किल मी ओपनली. कंगना रनौत ने आगे ये भी कहा, I am not scared of such threats. I have always spoken against those who go against the country and support terrorist activities and will continue to speak against them. कंगना रनौत ने यह भी कहा कि she is hoping Punjab government इस culprit के खिलाफ action लेगी. I have filed an FIR against the man who threatened me. I hope the Punjab government will take action soon. कंगना रनौत के खिलाफ पिछले कुछ वक्त में एक दो नहीं बल्कि कई एफआईआर और कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं. लेकिन कंगना रनौत भी अपने स्टैंड से जरा भी नहीं हिली है. आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट कंगना रनौत के हक में देगी फैसला या कंगना रनौत के अगेंस्ट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया. कटरीना कैफ की किसने की थी मदद टू मूव ऑन फ्रॉम रणबीर कपूर? अपने हार्ट ब्रेक के बाद कटरीना कैफ के लोएस्ट फेज में किसने दिया था उनका साथ? कटरीना कैफ की विक्की कौशल से शादी में भी इसी शख्स का है सबसे अहम रोल. कौन है कटरीना कैफ की लाइफ की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम? एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को लेकर हर जगह बज़ बना हुआ है. कटरीना कैफ और विक्की कौशल रिपोर्टेडली 9 दिसंबर को राजस्थान में कर रहे हैं शादी. और इस खास पल को लेकर अगर कटरीना कैफ के साथ सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है उनकी मॉम सुजैन टॉर्केट. जी हाँ, कटरीना कैफ की मॉम ही हैं जिन्होंने उन्हें रणबीर कपूर से मूव ऑन करने में मदद किया था.
रिपोर्टेडली जब रणबीर कपूर के साथ 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद कटरीना कैफ का ब्रेकअप हुआ था, तो कटरीना कैफ काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। कटरीना कैफ इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उन्हें अकेलापन लगने लगा था, और कटरीना कैफ के इस मुश्किल फेज में उनकी मदर सबसे बड़ी सेवियर बनी थी। और कटरीना कैफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कैसे उनकी मॉम की एडवाइस ने उन्हें फिर से मूव ऑन करने में मदद की थी। I had to break before I could proceed to rebuild myself. I had to unravel and feel everything that had happened. I had to take full responsibility for my part in the equation. What I could and should have done better, and accept the parts that I was not responsible for were not my problem. One thought that helped me when I was at my lowest was something my mom told me. So many girls and women go through the same thing. You feel you are alone, but you are not. That was very comforting. एक्ट्रेस कटरीना कैफ के लिए रणबीर कपूर से ब्रेकअप उनकी लाइफ का सबसे टफ पार्ट था, लेकिन अब कटरीना कैफ पूरी तरह से अपने न्यू रिलेशनशिप विद विकी कौशल में खुश हैं और अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस करने को लेकर कटरीना कैफ है ओवर द मून। 9 दिसंबर है कटरीना कैफ और विकी कौशल के लिए डी डे, लेकिन अब तक इन दोनों ने ही अपनी शादी की न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना कैफ ने जानबूझकर ये फैसला लिया है क्योंकि वो इस खास मोमेंट को जिंक्स नहीं करना चाहती। सनी देओल से फैंस फिर क्यों पूछ रहे हैं क्या पंप उखाड़ोगे इस बार? फैंस को अचानक क्यों याद आई सनी देओल के आइकॉनिक सीन की? क्या सनी देओल फिर से बनने जा रहे हैं तारा सिंह? सनी देओल ने अपने फैंस के साथ शेयर की है एक सुपर डुपर न्यूज। सनी देओल ने अपने एक पोस्ट में रिवील किया है कि वो गदर 2 पर काम शुरू कर चुके हैं। सनी देओल ने अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, "We started filming of Gadar 2. We'll post Tara Singh soon." और इसके ठीक बाद सनी देओल ने तारा सिंह अवतार में भी इस पिक्चर को शेयर किया। वहीं फिल्म की एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म के ऑन लोकेशन की कुछ पिक्चर्स को शेयर करके कंफर्म कर दिया कि गदर 2 की शुरुआत हो चुकी है। और इस न्यूज को सुनकर सनी देओल के फैंस हो गए हैं सुपर एक्साइटेड। एक यूजर ने सनी देओल के पोस्ट पर लिखा, "इस बार पाकिस्तान से क्या उखाड़ के लाओगे?" एक दूसरे यूजर ने लिखा, "सर, इस बार भी हैंडपंप उखाड़ोगे?" वहीं एक फैन ने सनी देओल के तारा सिंह अवतार पर लिखा, "इस बार गदर 2 में नाम रखिए #सितारा सिंह।" सनी देओल का तारा सिंह का कैरेक्टर उनके फैंस के दिलों के काफी करीब है। यही वजह है कि इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट ने सबको सुपर एक्साइटेड कर दिया है। वैसे इस फिल्म से एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी दमदार वापसी करना चाहेंगी, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूर हैं और साथ ही उनका नाम हाल फिलहाल सिर्फ कंट्रोवर्सी में ही आ रहा है। रिपोर्ट्स आई हैं कि भोपाल के एक कोर्ट ने चेक बाउंस होने के मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट इशू कर दिया है। और इससे पहले भी अमीषा पटेल पर फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशन लग चुके हैं। वहीं सनी देओल की बात करें तो वो अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपने बेटे की भी नेक्स्ट फिल्म वेल्ले को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही वो अपने डैड धर्मेंद्र के साथ हॉलिडे पर गए थे और यहाँ से आई पिक्चर्स को फैंस ने खूब पसंद किया था।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का सबसे बड़ा सपना होने जा रहा है पूरा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का सबसे बड़ा सपना होने जा रहा है पूरा। अयान मुखर्जी ने इस सपने की झलक को फैंस के साथ किया है शेयर। क्या अब सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त बचा है इन वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म ब्रह्मास्त्र इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स में से एक है और ये फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, बिग बी, नागार्जुन और मोनी रॉय के लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं। अयान मुखर्जी ऑलमोस्ट 7 साल से इस फिल्म पर काम कर रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर उन्होंने फिल्म की कुछ पिक्चर्स को शेयर करना शुरू करके सिग्नल दे दिया है कि फाइनली फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस किया जा सकता है। अयान मुखर्जी ने सबसे पहले फर्स्ट सेट ऑफ पिक्चर्स में रणबीर कपूर और बिग बी की पिक्चर्स को शेयर किया था। और अब अयान मुखर्जी ने दूसरे लॉट में आलिया भट्ट, नागार्जुन और मोनी रॉय की भी पिक्चर्स को शेयर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म सितंबर महीने में रिलीज हो सकती है और फिल्म के VFX वर्क को जोर शोर से पूरा किया जा रहा है। वैसे रणबीर कपूर के लिए ये फिल्म कई मायनों में सुपर स्पेशल है। सबसे बड़ा रीजन कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी की तीसरी फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं और साथ ही रणबीर कपूर की अपनी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ ये पहली फिल्म होगी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अयान मुखर्जी के लिए आउट ऑफ द वे जाकर फिल्म के लिए डेट्स मैनेज किए और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के बढ़ते बजट के लिए दे इवन ऑफर्ड पे कट। यानी ब्रह्मास्त्र ट्रूली कपूर फैमिली के लिए एक स्पेशल फिल्म है। और जिस तरह की पॉजिटिव न्यूज इस फिल्म को लेकर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, इंडिया को मिलने वाला है एक और बड़ा सुपर हीरो। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी किस सेलिब्रिटी ने ऑलमोस्ट कर दी कंफर्म? सोशल मीडिया पर इस सेलेब ने विकी कौशल कटरीना कैफ की शादी में मोबाइल बैन होने पर किया रिएक्ट। और क्या शादी से पहले विकी कौशल गए हैं ऑन अ बैचलर्स ट्रिप? कौन है विकी कौशल के साथ इस खास ट्रिप में शामिल? विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को मीडिया ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है, लेकिन विकी कौशल कटरीना कैफ हैं अभी भी इस पूरी न्यूज को लेकर बिल्कुल चुप। लेकिन अब विकी कौशल और कटरीना कैफ के एक इंडस्ट्री कॉलीग गजराज राव ने सोशल मीडिया पर विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी में लगे अलेज्ड न्यूज ऑफ मोबाइल बैन पर रिएक्ट करते हुए कहा है, सेल्फी नहीं लेने देगा तो मैं नहीं आ रहा ब्याह में। गजराज राव के इस बयान को विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी के कॉन्फर्मेशन के तौर पर लिया जा रहा है। वहीं विकी कौशल अपनी शादी से ठीक पहले अबू धाबी की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर नेटिजन्स उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो अपनी शादी से पहले बैचलर्स ट्रिप पर गए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स को शेयर करते हुए विकी कौशल ने लिखा है, या अल्लाह, still in awe of the beautiful day I spent in Abu Dhabi. Paradise amidst the lush mangroves. Hashtag Mangroves National Park and revving up the adventure at the beach. और विकी कौशल की इन पिक्चर्स पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा है, लास्ट बैचलर ट्रिप। एक दूसरे यूजर ने लिखा, बोलो राइडिंग इनटू माय वेडिंग बी लाइक। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कांट वेट टू सी द पिक्चर्स ऑफ योर वेडिंग विद कटरीना। वैसे सोशल मीडिया पर नेटिजन्स विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को लेकर चुप्पी का भी मजाक बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पोस्टिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वेडिंग कार्ड, LMAO। विकी कौशल के इस पोस्ट पर ऐसे ही हिलेरियस मैसेजेस भरे पड़े हैं। वैसे विकी कौशल के इस पोस्ट में एक हैशटैग AD भी है।
ऐसे में हो सकता है कि शादी से पहले विकी कौशल अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में लगे हुए हों और उनका ये ट्रिप पर्सनल से ज्यादा हो प्रोफेशनल। वैसे विकी कौशल और कटरीना कैफ की अलेजेड शादी की डेट्स में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कब ऑफिशियली विकी कौशल और कटरीना कैफ अपनी शादी की न्यूज को फैंस के साथ शेयर करते हैं। मीनवाइल आपको बता दें, राजस्थान के एक रिजॉर्ट में शादी की तैयारी पूरी कर ली गई है। गेस्ट्स के लिए ढेर सारे कमरों को बुक किया गया है और साथ ही ट्रैवल के खास इंतजाम किए गए हैं और कहा जा रहा है कि इस शादी में ढेर सारे सेलेब्स शामिल होंगे और साथ में परफॉर्म भी करेंगे। ऐसे में तैयार हो जाए ये एक लार्जर देन लाइफ फैट इंडियन वेडिंग के लिए। Coming up on the show, all the B-Town stories that are buzzing. सैफ अली खान की सिस्टर सबा अली खान ने सोशल मीडिया पर जय की एक क्लियर पिक्चर को शेयर किया जिसमें ही इज लुकिंग ट्रूली अडोरेबल। इस पिक्चर को शेयर करते हुए सबा अली खान ने लिखा, डोंट लिव इन द पास्ट बट व्हेन द प्रेजेंट कैन लुक लाइक इट, व्हाई नॉट? लव ब्लैक एंड व्हाइट्स, डू यू? इससे पहले जब पैप्स ने जय की पिक्चर को क्लिक करने की कोशिश की थी तो सबा अली खान ने पैप्स को स्लैम किया था फॉर फॉलोइंग जय। एक्ट्रेस काजोल का कैंडिड अवतार नजर आया ट्विंकल खन्ना के चैट शो पर। काजोल ने इस शो में बताया कैसे जब वो फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी तो उन्होंने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स लाइक करण जौहर और मनीष मल्होत्रा को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया था। काजोल ने कहा, I went mad. I have to say that the first 6 months of my life when I had my daughter, I first messaged to all my friends that, I messaged Karan and Manish and everybody, all my friends, like if you really love me, you all will leave me alone for the next 6 months. Do not come and visit me. Do not come and say hello to me. I don't want to see you because I was like, I have to concentrate. I have to get this right. I can't afford to screw this up. This is just too bloody important in my life. I don't have the time and patience to cater to friends. एक्टर कमल हासन के फैंस के लिए है गुड न्यूज। रिपोर्ट्स की माने तो कमल हासन पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से उबर चुके हैं, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो फिलहाल एडमिटेड हैं, उन्होंने कमल हासन से 3 दिसंबर तक आइसोलेशन में रहने के लिए कहा है। आपको बता दें, कमल हासन अपने यूएस ट्रिप के बाद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का शिकार हो गए थे। सिंगर शलमली खोलगड़े ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर किया अनाउंस कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड फरहान शेख से शादी कर ली है। शलमली खोलगड़े ने सोशल मीडिया पर इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए रिवील किया कि 22 नवंबर को उनकी शादी हुई। 22 November 2021 is the most precious day in my life thus far. The day I got married to my perfect match at Farhan F. Sheikh. We had precisely the kind of wedding we had hoped to have. In the living room of our home with our parents and siblings, a few aunts and cousins. एक्टर समांथा रूथ प्रभु अपनी मॉम के काफी क्लोज हैं और अक्सर अपनी मॉम को लेकर सोशल मीडिया पर वो पोस्ट्स डालती रहती हैं। और रिसेंटली समांथा रूथ प्रभु ने अपनी मॉम से हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट को शेयर किया। इस स्क्रीनशॉट में समांथा रूथ प्रभु का एक मैसेज, "You don't know the new me. I put back my pieces differently" पर रिएक्ट करते हुए उनकी मॉम ने लिखा है, "God bless you abundantly, my baby." आपको बता दें, नागा चैतन्य से ब्रेकअप के बाद समांथा रूथ प्रभु सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करती रहती हैं।